नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आप हज़रात को बताने जा रहा हूँ सलातुत तस्बीह पढ़ने का सबसे आसान तरीक़ा। नाज़रीन किराम, सलातुत तस्बीह की बहुत ज़्यादा फ़जीलत अहादीस में आई है और इसके पढ़ने पर बहुत ज़्यादा सवाब अहादीस के अंदर मनक़ूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ये नमाज़ सिखाई और फरमाया कि इसके पढ़ने से तुम्हारे तमाम अगले पिछले नए पुराने छोटे बड़े जानबूझकर किए हुए या भूले से किए हुए, इसी तरह खुल्लम खुल्ला किए हुए या छुप करके किए हुए तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। नाज़रीन किराम, अगर कोई शख्स किसी मसाइब या परेशानी को दूर करने के लिए या इसी तरह किसी और हाजत ज़रूरत के लिए ये नमाज़ पढ़ेगा तो उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला उसको उस हाजत में, उसके मकसद में मुकम्मल कामयाबी नसीब फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हो सके तो रोज़ाना ये नमाज़ पढ़ लो, अगर ये ना हो सके तो एक हफ्ते में एक बार पढ़ लो, अगर ये भी ना हो सके तो महीने में एक बार पढ़ लो, और अगर महीने में भी ना हो सके तो साल में एक मरतबा पढ़ लो, और अगर साल में भी ना हो सके तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लो। नाज़रीन किराम, सलातुत तस्बीह पढ़ने का आसान तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आपको नियत करनी है। नियत करता हूँ मैं 4 रकात सलातुत तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। आपने नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद सना पढ़नी है और सना के बाद आपको ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह 15 मरतबा आपको पढ़नी है सना पढ़ने के बाद। उसके बाद में आपको औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह करने के बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़नी है और उसके साथ कोई सूरत मिला लेनी है। अलहम्दु और सूरत पढ़ने के बाद रुकू करने से पहले 10 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ये वाली तस्बीह फिर से पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको रुकू में चले जाना है। रुकू में सबसे पहले रुकू की 3 तस्बीह पढ़ी जाएंगी, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, और उसके बाद ये तस्बीह यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वाली तस्बीह 10 मरतबा रुकू में पढ़ लेनी है। रुकू से फारिग होकर जब आप खड़े होंगे, समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वाली तस्बीह पढ़ लेनी है। उसके बाद आप सजदे में जाएंगे। सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद में 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लेनी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वाली। पहले सजदे से आप फारिग होकर के जब बैठेंगे, जलसा करेंगे, तो जलसे में भी 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद दूसरे सजदे में आप जाएंगे। दूसरे सजदे में भी सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वाली पूरी तस्बीह पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर खड़े हो जाना है, सीधा खड़े हो जाना है। ये हो गया पहली रकात में 75 मरतबा तस्बीह। इसी तरह आपको दूसरी रकात में भी क़िरात से पहले 15 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वाली पूरी तस्बीह पढ़नी है, और उसके बाद क़िरात के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू में 10 मरतबा, फिर रुकू से उठकर 10 मरतबा, फिर पहले सजदे में 10 मरतबा, फिर पहले सजदे से उठकर 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। 2 रकातों में आपकी तस्बीह 150 मरतबा हो जाएगी। इसी तरह 4 रकातों में ये तस्बीह 300 मरतबा हो जाएगी और आपकी नमाज मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को नमाज सलातुत तस्बीह का पूरा तरीक़ा समझ में आ गया होगा। इसी तरह के दीगर मसाइल और दीगर चीज़ों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगा, जब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।